नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान रवाना। आला सतह का वफ्द भी इसहाक डार के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म आला अफगान क़यादत से मुज़ाकरात करेंगे। अफगानिस्तान रवानगी से क़ब्ल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। कुछ अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में सर्द मोहरी रही। वज़ीर-ए-आज़म समेत सब ने फैसला किया है कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाएगी। वफाक का अफगानिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना खुशाइंद है। केपी समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकराती अमल में शामिल किया जाना चाहिए। वफाक अफगानिस्तान से बातचीत का अमल शुरू करना खुश आइंद है। बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये कहा गया कि मुज़ाकरात सूदमंद साबित नहीं हो सकते। खारियां गैरिजन में 8वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 7 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद जदीद जंगी महारतों को बढ़ाना था। मश्क में पाक फौज की 7 टीमों, पाक बहरिया की 1 टीम और दोस्त मुल्कों की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मश्क में बहरीन, बेलारूस, चीन, सऊदी अरब, मालदीव, मराकेश, नेपाल, कतर, श्रीलंका, तुर्की, अमरीका और उज़्बेकिस्तान शामिल। बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, कीनिया, म्यांमार और थाईलैंड के नुमाइंदों ने बतौर मुबस्सिर मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, ऐसी मश्कें पेशा वराना फौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फोरम है। मश्क जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फरोग देती है। इस मकसद के लिए पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरा को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारा एतराजात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। मेरे पास अगर कोई चीज है तो ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं। मुतनाज़ा कैनाल्स का मंसूबा, पीपल्स पार्टी की एक बार फिर वफाक से अलग होने की धमकी। पानी की तकसीम का मसला वफाक को खतरे में डाल सकता है। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, ये सुनने को तैयार हैं, ना ही कुछ देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आपकी वजारतों को ठुकराती है। कैनाल्स मंसूबा किसी सूरत मंजूर नहीं। हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे पीछे फॉर्म 47 नहीं, अवाम है। शेर वाले अवाम का खून चूसते हैं। नून लीग का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। हुकूमत टेक्नोलॉजी के जरिए चोलिस्तान और थरपारकर को आबाद करे। उमरकोट में PTI और नून लीग एक पेज पर थे। पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के हुकूक के लिए लड़ी है। 25 अप्रैल को सक्खर में तारीखी जलसा और एहतजाज होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का हैदराबाद जलसे से खिताब। बात इस्तीफों की है तो पहले सदर और चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दें, फिर इनकी धमकियों को संजीदा लेंगे। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसका काम धमकियों पर चलता है। कैनाल्स के मसले पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदगी पर वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द अमल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिश के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए नीलम ने जमीनी कटाव शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, यूरोपीय यूनियन पार्लिमानी वफ्द की आमद दो तरफा मजबूत, पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुकात का मज़हर है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का शराकत दार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की आवाज़ भी है।
GSP प्लस मिलने से पाकिस्तान की बरामदात बिलखसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। पाकिस्तान हमेशा UN के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा है। पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अफसरान ने कई अमन मिशंस में भरपूर महारत से कामयाब किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफसरान मुख्तलिफ अमन मिशंस में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UN के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस की मुलाकात। पाकिस्तान और UN के अमन मिशंस के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की UN के नेशनल पुलिस अकेडमी में अमन मिशंस के लिए रीजनल कोर्सेज करवाने की पेशकश। अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका हकीकत पसंदी का मुज़ाहिरा करे तो मुआहदा हो सकता है। वाशिंगटन को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना चाहिए। ट्रंप की धमकी के बावजूद तेहरान मुज़ाकरात संजीदगी का मुज़ाहिरा कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर से टेलीफोनिक राबता। ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का कहना है ईरान को हर सूरत मुआहदा करना होगा। मुआहदा ना किया तो हमला कर सकते हैं। ईरान के पास अब भी एक अजीम मुल्क बनने का मौका है। फ़लस्तीनियों के हक में बोलने पर अमरीकी इमिग्रेशन ने 1500 तलबा के वीज़े मनसूख किए। तलबा ने फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज में शिरकत की थी। ऐसे तलबा के भी वीज़े मनसूख किए गए जिन्होंने सोशल मीडिया पर गज़ा की हिमायत की। अमरीकी हुकूमत का इल्ज़ाम है कि इन तलबा ने कैंपस में यहूद दुश्मनी और हमास की हिमायत की। तलबा वकला और समाजी कारकुनों ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की तलबा अमरीका में यूनिवर्सिटियाँ तबाह करने नहीं आए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 1 मई को राशन कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। रियासत ताकतवर नहीं, कमज़ोर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। खुशी है अब इक़्तिदार का रुख बदला और हकदार लोगों की तरफ हो गया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मेरा ख्वाब आवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाना है। कई हुकूमतें आईं, वो अपने दौर में 3000 घर भी नहीं बना सकीं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 30,000 घर बन रहे हैं। 3 मरले का प्लॉट मुफ्त देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्पेशल अफराद के लिए मुआवन आलात के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का सवात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 खवारिज जहन्नुम बासिल। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक खवारिज दहशतगर्दी के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और अहलकारों की पजीराई। कहा दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। कई ग्रुप हैं जी, कई लिस्टें जारी करते हैं। कोई मिलने चला जाता है, कोई मिलना चाहता है, कोई किसी को मिलने नहीं देना चाहता। एक अजीब सी खिचड़ी है जी। और फिर अमन ओ अमान का जितनी मुलाकात बानी PTI की हो चुकी हैं, ये मेरा ख्याल है इतनी तो आप अगर घर में हो तो इतनी मुलाकातें नहीं होती। अलीमा खान की बानी से मुलाकात बुशरा बीबी नहीं होने दे रही। अदालत में फैसला हो जाएगा। रोका जा रहा है या उनका अपना आपस का मसला है। PTI में 1 नहीं 8 फॉरवर्ड ब्लॉक हैं। खिचड़ी बनी हुई है। लगता है इनका MQM लंदन वाला ही हाल होगा। चीजें करीब पहुंच गई हैं। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर अली अमीन गंडापुर वही करेंगे जो मुल्क के मुफाद में हो। नून लीग का पीपल्स पार्टी से लॉन्ग टर्म इत्तेहाद है, शॉर्ट टर्म नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। गजा पर जारी इस्राइली फौज की वहशियाना बर्बरियत में कमी न आ सकी। सहूनी फोर्सेस के बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों पर हमले जारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। खान यूनस पर हमले में एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 51,100 हो गई। 1,16,505 फलस्तीनी जख्मी। आलमी इमदादी इदारे के मुताबिक इस्राइली हमलों में ज्यादातर बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया।
یمن کی بندرگاہ پر امریکی فضائی حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 80 ہو گئی۔ 171 زخمی۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ حملہ حوثیوں کی ایندھن کی فراہمی اور مالی وسائل کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے۔ امریکہ کا یوکرین امن معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا اندیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے یوکرین کی حمایت کے لیے 3 سال اور اربوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں۔ امریکہ کو اب دوسری چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے یوکرین میں جنگ ختم کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ کانگو میں کشتی میں آگ لگنے کا واقعہ، ہلاکتوں کی تعداد 148 ہو گئی۔ کشتی ڈوبنے سے سینکڑوں افراد اب بھی لاپتہ۔ منگل کے روز کشتی آگ لگنے کے بعد دریائے کانگو میں ڈوب گئی تھی۔